नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आपने हेडलाइन पे गौर किया होगा कि मैंने लिखा था वहां पे कि प्रमोटर्स अपना स्टॉक शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं। तो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आज जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, वो रिपोर्ट बहुत ही हैरान देने वाली है। सिचुएशन क्या है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। निफ्टी आज ऑल टाइम हाई पे है और ऑल टाइम हाई के बाद लोग यही सोचेंगे कि अभी यहाँ पे मार्केट में और ज़्यादा बुल रैली आ सकती है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मगर आपको हैरान करने वाली बात मैं बताऊँ कि मार्केट में इससे पहले बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो चुकी थी 15 महीने पहले। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ वाली कंपनियाँ जो पिछले महीने में या पिछले 15 महीने में आप कह सकते हो जो आईपीओ में मार्केट में आ चुकी है, ऐसी 91 कंपनीज़ के प्रमोटर्स अपना स्टॉक यहाँ पे होल्ड बेचते हुए देखने को मिले हैं। अभी आप ये सरप्राइज़ हो गए होंगे न्यूज़ सुन के कि प्रमोटर्स स्टेक सेल क्यों कर रहे हैं और ये इतनी बड़ी मात्रा में क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा धीरे-धीरे हुआ है दोस्तों, ये एक साथ नहीं हुआ है। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे धीरे-धीरे करके पिछले 15 महीने में 1.1 लाख करोड़ तक की हिस्सेदारी बेचते हुए हमको देखने को मिला है। अगर फाइनेंशियल ईयर बात करेंगे 23-24 की, तो उसमें उन्होंने बेचा हुआ है उनका अब तक का 82,000 करोड़ का स्टॉक और फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करेंगे, तो अब तक उन्होंने 35,000 करोड़ का अपना खुद का इक्विटी होल्डिंग सेकेंडरी मार्केट में बेचा हुआ है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है, बट प्रमोटर्स के पास राइट्स होते हैं दोस्तों, उनका होल्डिंग वो कभी भी बेच सकते हैं। अभी आपको पता है कि आईपीओ वाली जो कंपनियाँ होती है, वो स्टार्टअप कंपनियाँ हैं, तो उनके पास फंड की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनको यहाँ पे ये ऐसे कॉल लेने पड़ते हैं। तो हमें सोचने वाली और देखने वाली बात ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी कमांडिंग हेड है या प्रमोटर्स है, उनको ऐसे टाइम पे, ऐसी सिचुएशन पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं मार्केट में अपनी पकड़ या फिर पोजीशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है दोस्तों, जहाँ पे लोगों को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो आपने जो न्यूज़ पढ़ी है, ये कन्फर्म और 100% सच है, वो हमें देखने को मिल रही है एक्सिस बैंक रिपोर्ट से। एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड ने ये डिक्लेयर किया है कि अब तक 1,10,000 करोड़ का स्टॉक मतलब करीब-करीब 20% स्टेक बेचते हुए हमको देखने को मिला है कंपनियों के द्वारा, ऐसा एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड बता रहा है मार्केट में। तो ये मई तक का रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में और कितना बेचेंगे आई डोंट नो, बट ये ऑफ द शेयर ऑफ फॉर सेल जो आप जो देखते हो, ऑफर फॉर सेल्स जो होते हैं मतलब बड़े ब्लॉक डील्स होते हैं, उसके थ्रू इन आईपीओ कंपनियों ने जो अभी स्टार्टअप हुए, वो उन कंपनियों ने अपना फंड यहाँ पे बेचा हुआ है। बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ को, बहुत सारे अलग-अलग एचएनआईज़ और एफआईज़ ने इसका स्टॉक उठाया हुआ है। बट अनलाइकली प्रॉब्लम ऐसा है दोस्तों कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ इस सब स्टॉक्स में नहीं दिख रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ अभी भी सफ़र कर रही है या फिर उनका ग्रोथ उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। तो उनके पास कैपिटल सिंक हो चुका है या फिर कैपिटल उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए था। तो ऐसे कंपनियों को अपना यहाँ पे स्टेक बेचना यही उनकी मजबूरी है। तो यूटिलिटीज़ या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेंसेस को उनको अगर कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, कंपनी को चलाना है, तो उनके स्टेक्स को उनको बेचना यही उनके पास रास्ता बनता है। क्योंकि स्टार्टअप में आप नहीं आगे का भविष्य तैयार कर सकते। स्टार्टअप में ऐसी चीज़ें होती है जो डिसीज़न्स लेने के लिए मजबूर होती है। तो इन सब दोस्तों सब चीज़ों में हमको वॉरेन बफेट सर का एक हमेशा सिद्धांत याद रखना चाहिए या फिर एक फ़ॉर्मूला याद रखना चाहिए। एज़ अ इन्वेस्टर हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन-सी कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। ऐसी कंपनियाँ उन्होंने एक उनका जो बताया हुआ है रास्ता वो है वी सिंपली अटेम्प्ट टू बी फेयरफुल व्हेन द अदर्स आर ग्रीडी एंड टू बी अ ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर fearful। इसका कहने का मतलब उनका ये है दोस्तों, जब मार्केट होता है फेयर में मतलब डर में होता है, तब आपको ग्रीडी बनना चाहिए और मार्केट जब ग्रीडी होता है तब आपको डरना चाहिए। अभी इसमें उन्होंने एक स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की है, पिरामिड स्ट्रैटेजी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है स्टेजेस, अलग-अलग स्टेज पे अलग-अलग कैसे बिहेव्स या फिर इन्वेस्टर्स रिएक्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेलिंग में बताया हुआ है दोस्तों। तो सबसे अमीर इन्वेस्टर्स का राज यही है, ये फॉर्मूला आप जाके एक बार इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा। तो पिरामिड स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने लाइफ में हमेशा इन्वेस्टमेंट टाइप में यूज़ की है। तो स्टेज 3 जो होती है दोस्तों, वो सबसे डाउन लेवल की स्टेज होती है या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेज होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं स्टार्टअप में फर्स्ट में बुक करते हैं और जब वो कंपनी स्टार्टिंग में थोड़ा-सा बबल क्रिएट होने के बाद ऊपर जाती है, उसके बाद वो नीचे आती है, तब लोग डर के मारे निकल जाते हैं। मगर इन्वेस्टर्स वहीं पे बाय करते हैं जहाँ पे लोग निकलते हैं, रिटेलर्स निकलते हैं या फिर लोग एनालिसिस नहीं करते हैं कंपनी को अच्छे से और तभी यहाँ पे स्टेज 3 को यूज़ करना होता है। तो प्रमोटर ऑफ कंपनी कौन होता है दोस्तों? प्रमोटर ऑफ कंपनी होते हैं उसके ओनर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप लेते हैं, हम लोग लेते हैं, वो है एग्ज़ाम्पल हमारे सामने, वो है कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आपको पता है कि कोरोना के टाइम पे मार्केट बहुत ही बुरी तरह से गिर गया था, तो उसमें आईडीएफसी फर्स्ट का भी मार्केट में प्राइस गिर चुका था। तो विद्यानाथन सर जो उनके प्रमोटर्स थे,
तो उन्होंने अपने स्टेक्स वहाँ पे बेच दिए थे। अभी ये हड़बड़ा वाली या डिसीज़न वाली बात नहीं थी दोस्तों, उनको भी अपना कंपनी रन करना था, तो वहाँ पे उनको बिज़नेस के लिए सफ़र हो रहा था। तो कोरोना की सिचुएशन में उन्होंने अपना स्टेक बेच दिया था, तो उसके चलते मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल आया था उस स्टॉक के ऊपर और लोगों को लगा कि ये कंपनी डूबने वाली है। मगर उन्होंने क्लियरली बताया कि यहाँ पे मैं अपना स्टेक बेच रहा हूँ, उसका रीज़न कुछ और है और मेरे पास अभी भी 0.88% मतलब करीब-करीब 4 करोड़ 23 लाख 47 थाउज़ेंड स्टॉक शेयर्स मेरे पास खुद के हैं, मैंने पूरा स्टेक नहीं बेचा है, ऐसा उन्होंने क्लियरली फिर रिपोर्ट में भी बताया। क्योंकि ये ज़रूरी था, नहीं तो लोग उसके ऊपर बिलीव नहीं करते थे और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था बैंक के लिए। फिर भी बहुत सालों तक ये स्टॉक पिटा रहा, फिर भी अभी जब ये मार्केट में अभी अगर आप सिचुएशन में देखेंगे 4 साल के बाद ये मल्टीपल होते हुए ₹78 पे रन कर रहा है और आप देख रहे हैं कि डे बाय डे ये ग्रो ही करते हुए जा रहा है कंपनी। अगर आप देखेंगे ये कंपनी ग्रो कर रही है इसका मतलब ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बेचने का रीज़न कुछ भी हो सकता है दोस्तों, उनकी मजबूरी भी हो सकती है। तो आपको डिसीज़न लेते समय ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, यही इसका कंक्लूजन है। कोई भी डिसीज़न हड़बड़ाहटी में नहीं लेना चाहिए, हमारा एक ही फ़ॉर्मूला है वो है बिज़नेस को कैलकुलेट करके, बिज़नेस के फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके उस बिज़नेस के अंदर एंट्री लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, तभी आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मैं आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार करूँगा जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।